हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि आखिर इस नीले पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। हम मनुष्य को हमेशा से यह सवाल रहा है कि आखिर हम इस धरती पे कैसे आए, इस पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। हमारे पूर्वज भी अपनी अपनी विचारधारणाएं प्रकट की कि आखिर इस धरती पे जीवन कहाँ से आया। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। हम मनुष्य आज इतने आधुनिक हो चुके हैं कि हम चांद से घूमकर चले आए और हमारे मशीन्स मार्स पे रह रही हैं। पर इतनी आधुनिकता की शुरुआत एक दिन में नहीं होगा, इसमें बरसों लग गए। पर इन सब का शुरुआत होता है एक सवाल से, साइंस। और इनमें से ही एक सवाल है कि आखिर इस पृथ्वी पे जीवन कैसे आया। तो इतनी आधुनिकता के बाद भी इसका एक सटीक जवाब देना आज भी पॉसिबल नहीं है। पर इतनी आधुनिकता के बाद हम कुछ अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं कि आखिर इस धरती पे पहला लाइफ कहाँ से और पहली जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। और आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखिर एक लाइफ के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एलिमेंट्स और कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया और इन सब को मिलने के लिए पानी। लाइफ फॉर्म बन जाने के बाद उसे जिंदा रहने के लिए एनर्जी और एक सही वातावरण की ज़रूरत होती है। तो हम अब एक लाइफ को ढूंढने के लिए अब हमें चलना होगा आज से लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में जाना कि यहाँ अर्थ बन चुका है, मगर अभी इसमें लाइफ नहीं है। यहाँ अभी हजारों फुट की समुद्री लहरें उठा करती हैं। पर यहाँ पे अभी एक और चीज़ होना बाकी है। तो ये रहा LHB यानी कि द लेट हेवी बम्बार्डमेंट। यहाँ पे सालों तक एस्ट्रॉयड की बारिश होते रहती है और ये एस्ट्रॉयड अपने साथ कुछ ऐसे मटेरियल्स लाते हैं जो कि एक लाइफ फॉर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि लाइफ किसी एलियन प्लैनेट से आई है, यानी कि किसी और गैलेक्सी, किसी और प्लैनेट से कुछ एस्ट्रॉयड्स आए जिसमें पहले से लाइफ फॉर्म थी और वो धरती पे आई। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कुछ ऐसा हुआ। ये जो अभी आप देख रहे हो, नहीं ये मार्स नहीं है, बल्कि ये अर्थ है, जो कि द लेट हेवी बम्बार्डमेंट के बाद का अर्थ है। यहाँ पे कई सारे वोल्केनोज इरप्शन होते हैं। अभी अर्थ पे कोई सा भी एटमॉस्फेयर नहीं है और सूरज से काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट्स आती हैं। तो एक लाइफ को अभी इस एनवायरनमेंट में पनपना काफ़ी इम्पॉसिबल था। मगर एक चीज़ यहाँ पे अभी है जिसके बिना लाइफ फॉर्म इमेजिन ही करना इम्पॉसिबल है, पानी। धरती के ऐसा वातावरण की वजह से इस पानी में काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और केमिकल्स पनप रहे हैं। और तभी अचानक से एक बिजली गिरता है इस पानी पे, और बिजली गिरते ही यहाँ पे इस पानी में एक चैन रिएक्शन सा शुरू हो जाता है। केमिकल एटम्स आपस में जुड़ने लग जाते हैं एक सीक्वेंस से, अनएक्सपेक्टेड, कोइंसिडेंटली। मगर इस चैन से बनता है पहला जीन और इसी जीन से बनता है पहला लाइफ फॉर्म। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा होता है, बस एक चीज़ जो कि बस हो जाती है। ये पहला बना हुआ सेल के पास एक ऐसी क्षमता थी कि जिससे ये खुद को कॉपी कर सकता था। इसकी जीन अपने नस्ल को बचाने के लिए इसके अंदर ये क्षमता डालती है कि खुद को कॉपी किया जा सके। अपनी नस्ल बचाने के लिए ये सेल कई सालों तक खुद का क्लोन बनाते गए और करीब 2 बिलियन सालों तक सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे सिंगल सेल ही राज कर रहे थे और पूरे जगह पे फैले हुए थे। तभी कुछ एक ऐसा चमत्कार होता है कि एक सेल दूसरे सेल से जुड़ जाता है और फिर 2 जीन्स आपस में मिलके एक नए सेल को जन्म देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है पूरी लाइफ की स्टोरी। इन सेल्स ने वह चीज़ खोज निकाला था जिससे ये और बेहतर बन सकते थे। अब इन सेल के एक पेरेंट्स थे और इस तरह 2 सेल के जीन से बना तीसरा नया सेल में बदलाव आता गया और ऐसे ही बना पहला एक 3 इंच का वर्म, एक बिना हड्डी का जीव जो कि चल सकता था। और इसी तरह प्रक्रिया चलती रही। 2 जीन्स आपस में मिलके एक तीसरे का जन्म देते थे जिसमें कुछ बदलाव होती थी। और इसी तरह प्लांट सेल बना जैसे कि ग्रीन अलगी, एनिमल सेल बना जैसे कि वर्म, और कई सारे बैक्टीरियाज भी बने। एवोल्यूशन के साथ खुद को यह जीव और बेहतर बनाते गए, पर ये सारे के सारे जीव पानी में ही रहते थे। और फिर तभी अपनी आबादी बढ़ाने की वजह से एक ऐसा क्राइसिस आया जो कि इनको मजबूर कर दिया पानी से बाहर निकलने के लिए। हुआ कुछ यूँ कि पानी में बहुत सारे जीव हो जाने की वजह से पानी का ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब इन जीव के पास सिर्फ और सिर्फ 2 चारा था, या तो ये पानी से बाहर आके जिंदा रहें या पानी में ऑक्सीजन के बिना मर जाएं। फिर ये जीव पानी से अपने कुछ शरीर के हिस्से को बाहर निकाल के ऑक्सीजन लेना सीखने लगे, जिससे कि इनके पास कुछ नए ऑर्गन्स बने और जिन्हें हम आज एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आया जब ये जीव पानी के पूरे बाहर आए और इनको दिखा एक नया दुनिया, जो कि हमारे पहले पूर्वज थे, जो कि पानी से पहला कदम रखे थे जमीन पे।
धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ ये भी और खुद को बेहतर बनाते गए और माहौल के हिसाब से ढलते गए, और इस तरह आज इस पूरे धरती पे 8.7 मिलियन स्पीसीज हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो भी कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो चुके होंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इन स्पीसीज से हम इंसान कैसे बने। वीडियो के नीचे जाके कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए और दूसरों के भी ओपिनियंस पढ़िए। सो फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी में, एक नए कल्पनाओं के साथ, एक नई शुरुआत से। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।